द क्रिकेट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद यासिर। एशिया कप जारी सारी कोलंबो में आज सामने थे भारत और श्रीलंका, और आज भारत के काबुली शेर हुए ढेर श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने। ख़वातीन हज़रात, आज टॉस जीतकर जिस वक्त भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग का फैसला किया, उनका ख्याल ये था कि आज भी विकेट जो है वो कल की तरह बिहेव करेगी और बल्ले पे गेंद आएगी और वो 300-350 का टारगेट जो है वो श्रीलंका के सामने रखेंगे और बआसानी श्रीलंका को शिकस्त दे देंगे। लेकिन श्रीलंका के स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो मजबूर कर दिया और भारतीय बल्लेबाज टीम जो है वो श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने रेत का पहाड़ साबित हुई। आज जिस वक्त श्रीलंका ने अपनी बॉलिंग का आगाज़ किया पेसर्स के साथ, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कल ही की तरह अपनी ओपनिंग शुरू की, बल्कि कल से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आज लग रहे थे। इजीली जो है वो शॉट्स खेल रहे थे और 11 ओवर्स तक यूँ महसूस हो रहा था कि आज फिर एक मर्तबा भारत जो है वो 300 का फट्टा जो है वो खड़ा कर देगा। लेकिन जिस वक्त आए श्रीलंकन स्पिनर, तो भारतीय बल्लेबाजों की बत्तियां हुई गुल और विकेटें जो हैं वो धड़ाधड़ गिरनी शुरू हुई। 11.1 ओवर्स पर शुभमन गिल जो है वो 19 रन बनाकर आउट हुए और बहुत ज़बरदस्त गेंद थी, विकेटों के अंदर पड़ के बिल्कुल हल्की सी बाहर निकली और ऑफ स्टंप जो है गिल का वो ले गई। और यहाँ पे बात करेंगे जो आज के सुपरस्टार रहे श्रीलंका की जानिब से वलाला लागे, जो कि श्रीलंका की अंडर 19 टीम में खेल रहे थे अब से 1 साल पहले, और आज उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं और एक बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को आज दिन के टाइम जो है वो तारे दिखा दिए। ख़वातीन हज़रात, कल विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, बड़े 30,000 रन्स भी मुकम्मल किए, 47 सेंचुरियाँ भी मुकम्मल की, लेकिन आज विलालागे के आगे वो भी बेबस नजर आए और स्कोर जिस वक्त था 20 हुए, 91 के स्कोर पे तीसरी विकेट और फिर 154 के स्कोर पर चौथी विकेट गिरी। इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। श्रीलंकन कैप्टन ने भी कमाल कैप्टनसी की। जिस वक्त उन्होंने देखा कि विकेट पर स्पिन मौजूद है और दोनों एंड पे बॉल जो है वो स्पिन कर रही है, तो उन्होंने अपने पेसर्स को रखा साइड में। और श्रीलंका की टीम की ख़ास बात ये भी है कि उनके पास जो बैट्समैन हैं वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं और टीम को जो है आज उन्होंने ये बॉलिंग करके साबित किया कि वो अच्छी स्पिन कर लेते हैं। तो श्रीलंकन कैप्टन ने दोनों एंड से स्पिनर्स को लगाया और इस तरह स्कोर जो है वो जो एवरेज जो सेट हुई थी, जो रन रेट सेट किया था रोहित शर्मा ने और गिल ने तकरीबन 6 का, अब वो गिरता गिरता 5, 5.5 और उसके बाद फिर 4 तक चला गया। केएल राहुल जो है वो भी आउट होके पवेलियन वापस हुए, उनको कॉटन बॉल किया बहुत ही आसानी से। विलालागे ने उनको मारने के लिए गए, बल्ला रोका और सीधा बॉलर को जो है कि आसान लॉलीपॉप कैच दिया और पवेलियन वापस। लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने 39 रन की खेली, जिसमें 44 गेंदें उन्होंने फेस की और 2 चौके लगाए। 88.63 88.63 के उनका स्ट्राइक रेट था। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो ईशान किशन, जो उन्होंने छक्के भी मारे 2-3 और बड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की, बड़ा उन्होंने रोका भी, लेकिन उनके लिए जो है ईशान किशन के लिए असलांका अब टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। लेकिन जिस वक्त श्रीलंकन कैप्टन ने देखा कि बॉल स्पिन हो रही है, तो उन्होंने दोनों एंड से स्पिनर्स को लगाया और डिसिल्वा और असलांका को भी उन्होंने लगाया। अब ये दोनों ऑफ स्पिन करते हैं और भारत की तरफ से ईशान किशन जो है वो चूँकि लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और ऐसा ही हुआ। एक बहुत ही ज़बरदस्त कैच उनका विलालागे ने लिया असलांका की गेंद पर, और इस तरह ईशान किशन भी जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। 33 रन उन्होंने बनाए, 61 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का और 1 चौका लगाया और यूँ लग रहा था कि वो शायद भारत की टीम को जो है वो आखिर तक जो है वो लेके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जो बड़ी जोड़ी आगे खड़ी हुई जडेजा की और उसके बाद पांड्या की,
और लेकिन पांड्या आज नहीं चल सके। स्कोर था 172 जब पांड्या को कैच किया मैंडिस ने और वेलालागे ने उनकी ये विकेट ली और कमाल की ये विकेट थी। हार्दिक पांड्या की बड़ी विकेट थी और इस तरह 172 पर जो है वो भारत का छठा खिलाड़ी आउट हुआ 36वें ओवर में। 36 ओवर के आखिरी गेंद पर वो आउट होकर गए। 178 के स्कोर पर जडेजा जो है वो भी आउट होकर पवेलियन वापस पहुंचे और इनको भी असलानका ने आउट किया और इनका कैच किया मैंडिस ने और भारत की 9वीं विकेट गिरी 186 के स्कोर पर जब कुलदीप यादव जो है वो आउट होकर वापस गए। ख़वातीन व हज़रात, उसके बाद मैच में कुछ बारिश हुई और बारिश के बाद जो है खेल रुक गया और अब देखना ये है कि श्रीलंका वो 3 ओवर्स का खेल अभी बाकी था और फिर उसके बाद भारतीय टीम खेलने को वापस आई। यहाँ पे मैं आपसे एक बात आपके साथ करता चलूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ और वो क्रिटिसिज्म इसलिए था कि जी पाकिस्तानी टीम ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, बहुत बड़े मार्जिन से हारा। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि 2 मैचों में जो कल की विकेट थी और आज की विकेट थी, दोनों में बहुत डिफरेंस था। जो कल की विकेट थी वो ग्रासी थी और उसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर्स को जब कंडीशन मिली वो भारतीय टीम से थोड़ी सी मुश्किल मिली। भारत की टीम जब जब बैटिंग करने आई थोड़ी थोड़ी धूप लगती रही और ग्राउंड जो है वो खुश्क रहता रहा और लेकिन पाकिस्तानी टीम जब जब आती रही तब तब जो है वो बारिश होती रही और बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्विंग करती रही, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। तो खैर कल का मैच, लेकिन आज बॉल दोनों तरफ से बहुत स्पिन कर रहा था। सो बारिश के बाद श्रीलंका ने 3 ओवर्स का खेल बाकी था, उसके बाद उन्होंने आज अपने सारे स्पिनर्स को लगाया। एक कैरम बॉल स्पिनर जो उनके हैं थिकशाना, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और कैरम बॉल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतने कामयाब नहीं हो सके जिस तरह वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कामयाब हुए थे जिसमें उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। जी बारिश के बाद जिस वक्त खेल शुरू हुआ तो 3 ओवर्स जो हैं वो बाकी थे और भारत की टीम थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकी और भारत की पूरी टीम जो है वो 213 रन पर आउट हो चुकी। श्रीलंकन बॉलर्स जो है वो आज डोमिनेंट रहे, अक्सर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स आखिर में खेली और उन्होंने आखिरी खिलाड़ी थे जो आउट हुए और इस तरह इंडिया की पूरी टीम 213 रन बनाकर आउट होगी। आज का दिन जो है वो श्रीलंकन स्पिनर्स के नाम रहा और थिकशाना जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट ली थी, आखिर में 1 विकेट लेने में वो भी कामयाब हो गए। 9.1 ओवर्स में 41 रन देकर उन्होंने 1 खिलाड़ी आउट किया और इस तरह आज जो श्रीलंकन स्पिनर्स थे असलानका, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, वेलालागे ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 खिलाड़ी को थिकशाना ने आउट किया। सो श्रीलंकन स्पिनर्स आज डोमिनेंट रहे, भारतीय टीम जो है वो उनके सामने बेबस नजर आई। 213 रन का अब टारगेट दिया है, बारिश हो के रुकी है, मज़ीद बारिश भी हो सकती है। अब अगर मैं पॉइंट्स टेबल पे नज़र दौड़ाऊँ और रन रेट के लिए देखूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो भारत का जो इस वक्त नेट रन रेट है वो +4.5 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे कल की हार के बाद पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस सिर्फ एक सूरत हैं, या तो यह है कि अब बारिश हो जाए और दूसरी इनिंग्स का खेल ना हो सके, भारत जो है वो बॉलिंग ना करा सके और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है। और या दूसरी सूरत ये है कि इंडिया जो है वो श्रीलंका को हरा दे। ख़वातीन व हज़रात, इंडिया की इंटेंशंस पे हमेशा से पाकिस्तानियों को डाउट रहा है। यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इंडिया ने जानबूझकर इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी है कि कल जो टीम 350 और 450 स्कोर कर रही थी, आज 213 रन पे वो तमाम शेर जो है वो ढेर हो चुके हैं। इस वक्त 50 ओवर्स का खेल ख़त्म हो चुका है और अब श्रीलंका को जीतने के लिए 50 ओवर्स में 214 रन बनाने हैं, जो कि बज़ाहिर एक मुश्किल टारगेट नहीं है, लेकिन इंडिया के पास भी 3 स्पिनर हैं, अक्सर हैं, कुलदीप हैं और जडेजा हैं और
इस विकेट का क्या वो भी उतना ही फ़ायदा उठा सकेंगे जितना श्रीलंकन टीम? ये देखेंगे कि ब्रेक के बाद क्या सिचुएशन होती है और आज का मैच डिसाइड करेगा कि क्या पाकिस्तान आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्रे कैच।